नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं गेट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गेट होता है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। कोई भी मेमोरी चिप हो या कोई भी प्रोसेसर या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो, उसमें सबसे जो फंडामेंटल पार्ट होता है उसको जो बनाने का फंडामेंटल यूनिट होती है वो गेट ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम गेट्स के बारे में समझते हैं और गेट कैसे काम करता है वो भी समझते हैं। दोस्तों गेट जो है वो खुद ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर के कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से गेट को बनाया जाता है। गेट का मेन यूज़ होता है प्रोसेसर, रैम और माइक्रो कंट्रोलर को बनाने में। बहुत सारे गेट्स मिलकर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, फिर वो फ्लिप फ्लॉप जाकर आगे काउंटर बनाते हैं, शिफ्ट रजिस्टर बनाते हैं, फिर वो शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर मिलकर आगे आईसी बनाते हैं, और फिर वो बहुत सारे आईसी को मिलाकर माइक्रो कंट्रोलर बनाया जाता है, और वो सारों को एक ही जगह पर रखा जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें लाखों करोड़ों गेट्स होते हैं, और एक गेट्स में कम से कम 4 या 5 ट्रांजिस्टर तो हमें चाहिए होते हैं। तो इस हिसाब से एक जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर करोड़ों करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों हम गेट के बारे में समझते हैं और गेट कैसे काम करता है वो भी जानते हैं। दोस्तों गेट जो होता है वो ज़्यादातर 7 प्रकार के ही होते हैं। इससे अलग भी होते हैं लेकिन मेन यही अपने यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है दोस्तों, वो किसी भी इनपुट को आउटपुट, जब इनपुट और आउटपुट के बीच में गेट होते हैं तो इनपुट में अगर जो भी आता है उसको वो इन्वर्ट कर देता है। इसका काम होता है नॉट गेट का। एंड गेट जो होता है वो दो आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देता है। और गेट जो होता है वो दो आउटपुट को प्लस करता है। नॉर और नैंड गेट जो होते हैं वो इनके नॉट गेट होते हैं, यानी एंड का जो एंड गेट होता है उसके अगर आगे हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है, और गेट के आगे अगर हम नॉट गेट लगा देते हैं तो नॉर बन जाता है। इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे कैसे ये सब होता है। एक होता है एक्सओर और एक्सनोर गेट। एक्सओर गेट जो होता है वो इक्वलिटी डिटेक्टर होता है दोस्तों, यानी इनइक्वलिटी डिटेक्टर, यानी इनइक्वलिटी होते हैं उसके गेट, यानी उसके इनपुट में अगर इनइक्वलिटी होता है 0 1 1 0 ऐसा कुछ होता है तो वो एक्सओर गेट का इनपुट जो होता है आउटपुट जो होता है वो हाई हो जाता है। तो दोस्तों अब हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। दोस्तों ट्रूथ टेबल वो चीज़ होती है जिसमें हमें उसके इनपुट पर कितना हम लोग इनपुट दे सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट कितना दिया जा सकता है और उससे कितने आउटपुट लिए जा सकते हैं, इसको एक ट्रूथ टेबल कहा जाता है। दोस्तों अभी हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके ट्रूथ टेबल बना लिए हैं। ये देखिए नॉट गेट है। नॉट गेट का सिंबल ये होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इसमें अगर हमारा 0 है, यानी कि अगर हम ग्राउंड दे रहे हैं, ग्राउंड मतलब एक प्रैक्टिकली सोचे तो ग्राउंड दे रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो 1 होता है, और अगर हम 1 देते हैं यानी 5 वोल्ट देते हैं तो उसका आउटपुट जो होता है वो 0 यानी ग्राउंड कर देता है। ये नैंड गेट है। नैंड गेट मैंने आपको पहले बताया मल्टीप्लाई करता है। तो देखिए ए और बी इसके दो इनपुट हैं जहाँ पर हम 0 या 1 दे सकते हैं। तो देखिए जब हम 0 और 0 देते हैं तब ये मल्टीप्लाई करके क्या देता है 0। 0 और 1 देते तब भी मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा 0। 1 0 करने पर भी मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा 0। 1 1 पर क्या आएगा 1। तो नैंड गेट एक ऐसा गेट होता है जब इसके सारे इनपुट पर, यानी सारे इसके जितने भी इनपुट हैं सब पर अगर 1 है तभी इसका आउटपुट 1 होगा, वरना ये हमेशा 0 देता है। और गेट का सिंबल ऐसा होता है, और गेट जो है वो प्लस करता है। तो और गेट में हमें तभी 0 मिलता है जब हमारा सारा इनपुट 0 हो। तो ये नैंड गेट और नॉर गेट का डिफरेंस हुआ। और दोस्तों जो नॉर और नैंड होता है मैंने आपको बताया है ये इन्हीं एंड और से ही बनते हैं। तो अगर इसके एंड के आगे अगर हम एक बबल लगाते तो उसको कहते हैं नैंड, और के आगे एक बबल लगाते तो उसको कहते थे नॉर। और नॉर में जो ये आउटपुट होता है ये चेंज हो जाता है, यानी वाई जो होगा अब नॉर नैंड के लिए वो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 1। देखिए मैं दिखाता हूँ 1। ये भी 0 है तो ये भी हो जाएगा 1, ये 0 तो ये भी 1, और ये 1 का हो जाएगा 0। ऐसे हो जाता है इसका आउटपुट चेंज। सेम इस प्रकार नॉर में भी होगा चेंज, 1 0 0 0 ये होता है। तो दोस्तों ये हो गए जिसमें से नॉर और नैंड हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए क्योंकि इस गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। नॉट नैंड और एक्सनोर कोई भी गेट हम बना सकते हैं नॉर और नैंड को मिलाकर। तो दोस्तों अब हम सिंपल सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक गेट का कि कैसे वो काम करता है, और हम अगर कोई इनपुट देते हैं तो किस तरह वो रिएक्ट करता है।
ये देखिए दोस्तों, हमने सर्किट बना ली है। ये जो हमारी आईसी है ये 7432 और गेट की आईसी है, जिसके अंदर चार और गेट होते हैं। जब आप उसका डाटा शीट निकालेगा तो उसके अंदर दिखेगा आपको चार और गेट अंदर ही बनाए हुए होते हैं। इसका जो 40 नंबर का पिन यानी आखिरी पिन होता है ये होता है वीसीसी के लिए। बाकी ये इसका जो यहाँ 7वां नंबर का पिन है ये ग्राउंड होता है। बाकी जो होते हैं पहले दूसरे जो होते हैं, यहाँ से पहला और दूसरा नंबर का जो पिन होता है वो इनपुट होता है, तीसरा नंबर आउटपुट, फिर चौथा पांचवा इनपुट, छठा आउटपुट, फिर ऐसे करके इधर भी सेम प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने यहाँ पर ये जो है ये वीसीसी दे दिया है डायरेक्ट 5 वोल्ट, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में 1 यानी 5 वोल्ट ही कंसिडर किया जाता है ज़्यादातर जगहों पर। ये अपना ग्राउंड है यानी 0 वोल्ट। ये हमने एक एलईडी लगा ली है ताकि हमें पता चले कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है। ये जो दो तार हैं ये हमारे पहले और दूसरे पिन पर लगे हुए हैं, यानी कि ये जो दो तार हैं ये हमारे ये डिसाइड करेंगे कि जो इनपुट है वो 0 होगा या 1 होगा। जब हम इस रेल में इसको प्लग करेंगे तो ये 0 का रेल है और ये वाला रेल जो है 1 का है। तो हम जानते हैं कि और गेट जो होता है वो कभी भी 1 ही देता है, खाली वो 0 तभी देगा जब उसके दोनों इनपुट 0 होंगे तब। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। ये देखिए, हमने एक रजिस्टर भी लगाया ताकि 5 वोल्ट से ये एलईडी बंद ना हो जाए। अभी मैं इसका स्विच चालू करता हूँ, फिर देखिए क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, अभी जो ये यहाँ पे वायर ये जो है एलईडी ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये जो है हमारे दोनों जो वायर हैं ये फ्लोटिंग वायर हैं, तो इसको ये आईसी कंसिडर नहीं कर पाता है कि 0 है कि 1 है, इसलिए जो ये एलईडी है ये ग्लो कर रहा है। अभी देखिए, इसका हम लोग एक जो है यानी कि मान लेते हैं ये ए है, तो इस ए को अगर हम प्लस वोल्टेज यानी 1 दे देते हैं और बी को हम ग्राउंड देते हैं तो देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी 0 1 पर एलईडी क्या हो रही है, 1। उसके बाद देखते हैं, देखिए 1 1 पर भी एलईडी क्या होगी, 1। अब हम इसके दोनों इनपुट को ग्राउंड कर देते हैं। देखिए बी को हमने ग्राउंड किया। अब देखिए हम ए को ग्राउंड करने जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे हमने ए और बी को 0 0 किया हमारी एलईडी ऑफ हो गई, यानी कि 0 0 पर इसने 0 आउटपुट कर दिया। अब देखिए, जैसे हम किसी एक को भी 1 करते हैं एलईडी ग्लो हो रही है। मान लीजिए हम इसको 1 कर दे रहे हैं, एलईडी ग्लो हो जा रही है। तो दोस्तों यही था और गेट, और इस और गेट से भी हम अलग अलग गेट बना सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन से। उसको हम समझेंगे दूसरे वीडियो में। इतना तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कम नॉलेज है वो भी ये चीज़ें समझ सकें। धन्यवाद।